स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल किंग टेक्नो में। आज हम लोग पांडा से रिलेटेड बात करेंगे जो कि स्टैटिस्टिकल फंक्शन है मीन मीडियन मोड, इनके बारे में। और मीन मीडियन मोड क्या होता है, तो दोस्तों इसको चालू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि पांडाज में मीन मीडियन मोड कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए, मीन मीडियन मोड ये स्टैटिस्टिकल फंक्शंस होते हैं जो कि मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा बार यूज़ किए गए होते हैं। इसको यहाँ पे यूज़ करने के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे से इसको यूज़ कराया जाता है। और पाइथन जो है वो हम लोगों को ऐसे लाइब्रेरी फंक्शंस प्रोवाइड कर दिया है जिसमें हम लोग मीन मीडियन मोड को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि इनके फॉर्मूले और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनकी वैल्यूज़ निकालना काफ़ी टफ हो जाती है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग मीन मीडियन मोड नाम के फंक्शन के थ्रू इनको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मीन मीडियन मोड होता क्या है। मीन मीडियन मोड ये मैथमेटिक्स के फंक्शन है जिनको यूज़ किया जाता है डेटा एनालिसिस के लिए। मीन जो कि एवरेज ऑफ वैल्यूज़ होता है, यानी अगर आपने एक सीरीज़ में वैल्यूज़ दी हुई हैं, जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उसका एक एवरेज निकलेगा और उस एवरेज को हम लोग मीन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग मीडियन की बात करते हैं। तो मीडियन जो होता है वो हमारे डेटा सीरीज में जो सबसे मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। तो जैसे कि अगर हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं तो 10 वैल्यूज़ की जो मिड वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, तो वो ऑब्वियसली होंगी 5 और 6। तो इनको 5 + 6 करके डिवाइड बाई 2 करके इसका रिजल्ट निकालता है, तो ये मीडियन होता है। और अगर नंबर सीरीज जो है वो और इवन की जगह ऑड है तो वो डायरेक्ट निकल सकता है कि जैसे 9 है तो 9 का मिड जो होगा वो 5 होगा, है ना। तो 5 के पहले 4 और 5 के बाद 4 ये वैल्यूज़ होंगी, तो ये मीडियन होती हैं जो कि इस तरह से यूज़ की जाती हैं। मोड ये फंक्शन होता है आपकी डेटा सीरीज में जो सबसे ज़्यादा बार यूज़ होने वाला नंबर होता है उसको मोड बोला जाता है। तो ये मीन मीडियन मोड जो होता है वो यूज़ किया जाएगा। तो कैसे इसको यूज़ करते हैं उसको देखते हैं। मीन जो फंक्शन है वो देखिए क्या लिखा है, द मीन वैल्यू इज़ द एवरेज वैल्यू। टू कैलकुलेट द मीन, find the sum of all values and divide the sum by the number of values। तो मीन फंक्शन जो होता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो एक एवरेज निकाल करके देखा जा सकता है कि एवरेज क्या है। तो जैसे आपने अगर 10 नंबर ऑफ वैल्यूज़ दिए हैं, तो अपने डेटा सेट में आपने 10 नंबर ऑफ वैल्यूज़ दिए हुए हैं, तो उस वैल्यूज़ में क्या होता है कि उन सबको हमको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो गिवन नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, तो जैसे आपने 10 वैल्यूज़ दी थी तो वो आपने 10 कर लिया, ठीक ना। तो टोटल बाई 10 जो रिजल्ट आएगा वो मीन होगा। यहाँ पे देखिए जो हम लोग एग्जांपल लिए हुए हैं उसमें हमने लिया है 99 + 86 + 87 + 88 + 111 + 86 + 103 + 87 + 94 + 78 + 77 + 85 + 86 इतने नंबर्स थे हमारे पास। इन सारे नंबर्स को हमने ऐड किया, इनका सम निकाला। और नंबर ऑफ काउंटिंग नंबर्स अगर हम देखेंगे कि कितने वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद हैं तो 13 है, तो इस वजह से डिवाइड बाई 13 और जो रिजल्ट निकल के आया वो 89.77। तो ये मीन का तरीका था। एग्जांपल आपके सामने और यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक स्पीड नाम का वेरिएबल लिया गया है जिसके अंदर ये इतने सेट्स दिए गए हैं, इतनी वैल्यूज़ दी गई हैं और इन वैल्यूज़ को टोटल किया जाएगा, उसका डिवाइड बाई जितना नंबर ऑफ आइटम्स होगा वो किया जाएगा और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारे सामने आएगा। तो ये तो मैनुअली होता, लेकिन हम लोग जो है वो डायरेक्ट इसको मीन फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, हमने बस लिख दिया, एक वेरिएबल ले लिया, उस वेरिएबल के सामने हमने numpy.mean फंक्शन लगाया और जो वेरिएबल के अंदर डेटा शेट मौजूद था वो पूरा वेरिएबल का नाम लिख दिया और बस उसके बाद हमको बस प्रिंटिंग लेनी है। तो कितना ईजी हो गया ये हमारे पाइथन की क्वालिटी है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें कितनी ईजी होती जा रही हैं। मीडियन पे आते हैं। मीडियन पे जैसा फ्रेंड्स आपको हमने बताया कि मीडियन जो होता है वो मिड ऑफ वैल्यूज़ होती है। तो मिड ऑफ वैल्यूज़ को जानने के लिए हम लोगों को बस दो चीज़ों का ध्यान देना होता है कि जो हमारे नंबर ऑफ सीरीज़ में अगर इवन नंबर्स ऑफ सीरीज़ चल रही हैं तो उसके जो मिड में 2 वैल्यूज़ होती हैं। जैसे अभी हमने 10 का एग्जाम्पल लिया था कि अगर हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं तो 10 वैल्यूज़ होंगी तो उसका जो मिड होगा वो 5 और 6 होगा। तो 5 + 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो रिजल्ट हमको मिल जाएगा, तो वो हमारा मीडियन होगा। और अगर हमारा ऑड हुआ तो ऑड में जो जैसे 9 अगर डेटा सीरीज में हमारे पास 9 वैल्यूज़ हैं तो 9 वैल्यूज़ हैं तो उसका जो मिड होगा वो ऑब्वियसली 5 होगा। तो ये सिंपल तरीके से है। अगर इसको मैनुअली आपको करना हो तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन इस
को बाई फंक्शन अगर हम करते हैं तो ये बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, यूज द नंपाई मीडियन फंक्शन टू फाइंड द मिडिल वैल्यूज। और देखिए यहाँ पे हमने फिर वही वेरिएबल लिया स्पीड, उसमें वही वैल्यूज डाले और नंपाई डॉट मीडियन फंक्शन का यूज करते हुए बस उसको हमने प्रिंट कर लिया। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट जो होगा वो आपको मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर नंबर जो है वो हमारा ऑड सीरीज ना होकर के इवन सीरीज का हो गया तो वो बीच की दो वैल्यूज को उठाएगा और उसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके उसका रिजल्ट निकालेगा। तो ये हमारा मीडियन फंक्शन है जो कि इस तरह से यूज किया जाएगा। इसके बाद आते हैं मोड फंक्शन में। मोड फंक्शन सबसे सिंपल फंक्शन होता है। इसमें हमको क्या ध्यान देना है कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो गए वो हमारा मोड है। तो हमको ये चीज खोजने में हो सकता है कि जैसे जो डेटा सेट दिया गया है वो डेटा सेट ज़्यादा बड़े अमाउंट की वैल्यूज़ के साथ हो, तो वहाँ पे मैनुअली खोजना थोड़ा सा टफ होता है, कुछ नंबर छूट जाते हैं। तो ये वाली चीज़ जो होती है अगर मैनुअली करेंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जबकि अगर ये चीज़ कंप्यूटर खुद से करे तो वो सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी और उसमें कोई गलती के चांसेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे मोड फंक्शन बना हुआ है। इस मोड फंक्शन का काम क्या है? मोड फंक्शन फिर से आपको बता दें कि मोड फंक्शन में जो डेटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसी को लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है 99, 86, 87, 88, 111, 86, 103, 87, 94, 78, 77, 85, 86। इसमें सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होने वाला डेटा है वो है 86। तो 86 देखिए यहाँ 3 बार आया, इस वजह से इसका मोड जो है वो 86 ही रहेगा। हमारा जो एग्जांपल था स्पीड में ये वैल्यूज़ पूरी रखी गई हैं। इन वैल्यूज़ को रखने के बाद फिर देखिए इसको मोड फंक्शन के साथ इसका यूज़ किया गया, उसको प्रिंट कर लिया गया। तो सिंपल तरीके से हमारा ये फंक्शन जो है वो यूज़ कर लिया गया। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।